थिंकिंग तो सभी लोग करते हैं। थिंकिंग करना अच्छी बात है क्योंकि कोई भी काम अगर सोच समझ कर किया जाए तो वो अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन क्या हो अगर थिंकिंग का लेवल भी हाई हो जाए? पता है, जी हाँ, थिंकिंग का लेवल अगर हाई हो जाता है तो वो हमारे फिजिकली और मेंटली दोनों को हर्ट करता है। और इसे और कुछ नहीं बल्कि ओवर थिंकिंग कहते हैं। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे रिजल्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो बुरा असर हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से समझना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आपकी फ्रेंड अंजलि आप लोगों से इसी टॉपिक पर कुछ बात करने आई हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आजकल हर घरों में हर उस लेडीज़ के साथ है जो एक परिवार में रह रही हैं। अगर वो सिंगल में है तो शायद अपने फैमिली को अच्छा करने के लिए सोचती हूँ, और अगर जॉइंट फैमिली में है तब तो उनके लिए ये बराबर की टेंशन बनी हुई है, क्योंकि घर में कोई ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देता है जिसे वो दिमाग में लेके बैठ जाती हैं, और जिसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग करने लगती हैं। ये ओवर थिंकिंग करना उनके लिए इतना हानिकारक हो जाता है जिसकी वजह से वो मेंटली और फिजिकली अंदर अंदर टॉर्चर होती रहती हैं। इसके अलावा अगर वो ऑफिस वूमेन है, वर्किंग वूमेन है, तो वर्किंग वूमेन होने के बावजूद जैसे उनके ऑफिस के स्टाफ ने कह दिया, उनके बॉस ने कह दिया, या कहीं से भी कुछ भी ऐसा, मैं ये नहीं कहती कि केवल हाउसवाइफ के लिए, दोनों के लिए, हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, दोनों के लिए ये ओवर थिंकिंग जो है आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और जिसको नहीं अगर कम किया गया तो लेडीज जो है, जेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन लेडीज मैक्सिमम इससे टेंशन, स्ट्रेस, इन सब की शिकार होती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस ओवर थिंकिंग को कम करने के कुछ सॉल्यूशंस जानते हैं। अगर आप ये 5 स्टेप्स भी कर लेते हैं ना, तो जो ये आपकी ओवर थिंकिंग की समस्या है वो कुछ हद तक तो कम हो जाएगी, और आप जो ये मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, ये भी कम हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वो 5 स्टेप्स क्या हैं। तो पहला पहला स्टेप है, आप अपने आप को अपने हॉबीज के साथ, अपने जो भी शौक है, जो भी आपका आगे जीवन में आपको कुछ करना है, करियर है, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको बहुत मन लगता हो, इंटरेस्ट आता हो, अगर आपको मूवी देखना पसंद है, अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है, डांसिंग पसंद है, ऐसा कुछ भी आपको जो आपको बहुत पसंद है, तो आप उसमें अपना टाइम स्पेंड करिए। इससे जब आप उस चीज़ को करेंगी तो आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग की समस्या हो रही थी किसी एक चीज़ को ले करके, वो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगी, और आपको अच्छा लगेगा, और आप अपने माइंड को थोड़ा सा पीसफुल बना पाएंगी। तो दूसरा स्टेप आपके पास ये है कि आप अपने आप को मेडिटेशन की तरफ ले जाइए। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे माइंड जो है बहुत शांत, बहुत पीसफुल हो जाता है। मेडिटेशन से कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ पर अगर काबू पाना है तो सबसे पहले इंसान को अपने इस पर, माइंड पर काबू करना होता है। कहते हैं ना कि अगर किसी ने अपने माइंड पर काबू कर लिया तो उसने जग जीत लिया, उसने सब चीज़ पर अपना कब्जा कर लिया। तो इसीलिए मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप अपने माइंड को काबू कर सकती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पीसफुल महसूस कर सकती हैं। तो मेडिटेशन के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस वही है, मेडिटेशन में आप अपने आप को एक्सरसाइज की तरफ ले जा सकती हैं, योगा की तरफ ले जा सकती हैं, सुबह का सूर्य नमस्कार कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो मेडिटेशन है ये आप कर सकती, इससे आपका मन हल्का रहेगा। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को टाइम देंगी, और इससे आपको एक और फायदा है कि आप फिजिकली स्ट्रांग होती जाएंगी, और मेंटली तो होंगी ही। तीसरा स्टेप आपका ये है कि एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब तो समझ रहे होंगे। एक्सेप्टेंस मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना।
हम अपने पास्ट को, जो कि हमने पास्ट में कुछ गलतियां की होती हैं, उसे हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है कि हमने ये काम किया है, हमसे ये गलती हुई है। हम उसे स्वीकारना नहीं चाहते, लेकिन हमारा माइंड वहाँ दौड़ता ज़रूर है। तो उस चीज़ को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे माइंड में अंदर अंदर ओवर थिंकिंग की समस्या चलती रहती है, चलती रहती है। तो इसीलिए पहले अपने पास्ट को एक्सेप्ट करिए। अगर आपने पास्ट में कुछ गलत किया हो, पास्ट में कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको या किसी को भी चोट पहुंची हो, अपने प्रेजेंट पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अपना प्रेजेंट भी कभी कभी हमें बहुत दुख देता है। हम सोचते रहते हैं अपने आप को, आगे की चीज़ों फ्यूचर के बारे में ना सोच करके प्रेजेंट में ही इतना उलझा लेते हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग होने लगती है। तो प्रेजेंट में कहते हैं ना, प्रेजेंट को जियो, जितना कर सकते हो थिंकिंग करके जियो, लेकिन ओवर थिंकिंग करके मत जियो। तो प्रेजेंट को भी एक्सेप्ट करो, पास्ट को भी एक्सेप्ट करो, फ्यूचर को अच्छा करने की कोशिश करो। चौथा स्टेप इसमें ये है, आप जैसे अपनी हॉबीज के साथ अगर टाइम स्पेंड कर रही हैं, तो अगर आपने अपना टाइम हॉबीज में भी दे दिया, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, तो कोई ना कोई काम आप करते रहिए। दिन भर कोई ना कोई एक काम करते रहिए। कभी क्लीनिंग कर लिया, कभी क्या कहते हैं, कोई अपने पुराने कपड़े हैं तो उसको निकाल के आयरनिंग कर दिया। घर के कोई भी ऐसे काम, किसी भी ऐसे काम में खुद को इतना बिजी कर लीजिए कि आपको फिर उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करने को टाइम ही ना मिले। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और शैतान को हमें घर में आने नहीं देना है। और पांचवा स्टेप आपके लिए सबसे ज़रूरी और आखिरी, क्योंकि हम लेडीज़ के पास कोई होता नहीं है अगर किसी से अपनी बात शेयर करने को, तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, वो है एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जैसा भी पसंद हो, डायरी या कॉपी, पेन, पेंसिल, एनीथिंग, जो भी आपको पसंद हो, तो उसे ले लीजिए और उसमें आप अपने दिन भर की जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें उसको लिखिए। आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इन सभी को उस डायरी में लिखिए। इससे ये होगा कि आप अपने माइंड को हल्का कर लेंगे। उस डायरी पर लिखने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अपनी बातें किसी ऐसे पर्सन से शेयर की जिसे चुगली नहीं आती, जो अपनी बातों को अपने तक ही रखता है और कहीं इधर उधर नहीं रखता। डायरी राइटिंग बहुत ही फायदेमंद होती है लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए या किसी भी पर्सन के लिए। डायरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आप अपने मन को तो हल्का कर सकते हैं, आपके थॉट्स क्या है वो उसमें आते हैं, आपकी पर्सनल हॉबीज़, आपकी क्या उसमें आपको अच्छा लग रहा है दिन भर में, क्या बुरा लगा, वो सारे पॉइंट्स आप वहाँ पर लिख करके रख सकते हैं। और उसे जब कभी ऐसा मन हो, उदास मन हो, तो उसके कुछ पन्ने पलट के देखिए, शायद उसमें कहीं आपको कोई हैप्पी मोमेंट्स मिल जाए और हैप्पी मोमेंट्स को आप देख करके एंजॉय कर सकती हैं। कहते हैं ना, जिंदगी के पन्नों में दुख के पन्ने शायद थोड़े से सुख के पन्नों से ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर सुख के पन्नों को बार बार देख लिया जाए थोड़ा पलटकर, तो ये दुख के पन्ने भी कम लगते हैं। और जब ये सुख के पन्ने हमारे सामने आते हैं, तो वापस से हम जो ये ओवर थिंकिंग की समस्या है हमारे साथ हो रही होती है, हम इससे बाहर निकाल पाते हैं खुद को और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को फिर से जीते हैं। तो ये 5 स्टेप्स आप करिए, आपकी जो ये ओवर थिंकिंग की समस्या है वो कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम होगी, और आपके माइंड को भी अच्छा लगेगा। आप बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के अपने आप को हेल्दी रख सकती हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से आपका खुद का पर्सनली नुकसान होता है। जिसने बोला उसको कुछ नहीं होता, आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो तो बोल करके जो बोलना था वो निकल गया, लेकिन हर्ट आप होती हैं मेंटली, फिजिकली। तो उस चीज़ को आपको दिमाग में नहीं रखना है। तो आइए लेडीज और बाकी सारे वो सब लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि आज से हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे अच्छे से जिएंगे। दुख की अगर लाइन लगी है तो सुख को भी खींच करके लाएंगे।
उसकी भी हिम्मत देखते हैं और अपनी भी हिम्मत देखते हैं। कब तक वो नहीं आता और कब तक हम उसको खींच के लाते हैं। लाएंगे तो जरूर, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा है। तो हम ओवर थिंकिंग की समस्या नहीं अपने अंदर आने नहीं देंगे, बाकी अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएंगे।